अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी वीडियो के स्टार्ट में ही आपसे हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि मैं कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग और लेंथी वीडियोस नहीं बनाती। शॉर्ट्स वीडियो होती हैं, चाहे मेरा व्लॉग हो या वीडियो हो। तो जी आज का व्लॉग नहीं है, आज की एक वीडियो है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं चाहती हूँ कि मैं व्लॉग्स के साथ साथ आपके साथ इस तरह की वीडियोस भी शेयर किया करूँ, अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया करूँ। और ये जब इंसान के पास कुछ करने के लिए ना हो वीडियोस में, तो वो ये कुछ करता है। जी तो बात कुछ यूँ है कि अगर मैं आपके साथ किसी प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ या इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रही हूँ, तो वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि मैं मुंह उठा के बना लेती हूँ। उसके पीछे मेरा पूरा अपना एक एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होती है। और वो नॉलेज मैं कोई ऐसे ही उठा के नहीं बोल देती, बल्कि उसको मैंने खुद भी यूज़ की होती है, अपने ऊपर उसको अप्लाई भी किया होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपके पास इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस कैसे है। फ्रॉम द सो लॉन्ग टाइम मैं अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती आ रही हूँ, क्योंकि मुझे स्किन केयर, हेयर केयर और इस तरह की मेकअप, या आप जितने भी इस तरह की चीज़ों को लगा लें, लाइफस्टाइल या स्टाइलिंग, ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है शुरू से ही। कुछ लोग, लड़कियां होती हैं कि वो किसी को देख के अडेप्ट करती हैं, और कुछ होती हैं कि उनके अंदर ये चीज़ शुरू से होती है कि मैंने ये करना है, वो करना है, ऐसे करूँ वैसे करूँ। तो ये सब चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा शुरू से ही क्रेविंग रही है, या आप लोग कह लें कि मुझे इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है। तो जी अब डायरेक्टली आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है मेरा आज का हेयर ऑयल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, डू नॉट वेस्ट योर मनी ऑन वेरी एक्सपेंसिव हेयर ऑयल्स। ये जो मैंने हाथ में अपने पकड़ा हुआ है, ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव ऑयल है, ठीक है, लेकिन इसका वही रिज़ल्ट है जो हमारे एक आम घर में मौजूद ऑयल का होता है, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, या चाहे वो ऑलिव ऑयल हो। और इनमें कोई ऐसा जादुई इंग्रेडिएंट नहीं होता जिसके बारे में हमें ना पता हो। मेरे राइट साइड पे जो ऑयल है ये थोड़ा एक्सपेंसिव है फ्रॉम आर रेगुलर ऑयल से, और ये वही ऑयल है जो कि आजकल ब्रांड्स या इन्फ्लुएंसर्स बना कर बेच रहे हैं। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपकी जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। ऑनेस्टली इन तीनों का रिज़ल्ट सेम है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चर्ड ऑयल बाय करते हो तो कोई आपको नुकसान हो रहा है, नहीं, लेकिन उनका रिज़ल्ट तो सेम है ना, जो हमारे रेगुलर ऑयल्स हैं। तो फिर हम क्यों अपने पैसे वेस्ट करें इतने महंगे या इतने एक्सपेंसिव ऑयल से, क्योंकि ये हमारे रेगुलर ऑयल से थोड़े से महंगे तो होते हैं। इसलिए जी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑयल्स पे पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मस्टर्ड ऑयल या अपना ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स अटैच कर रही हूँ कि जो कि मैं ऑयल्स पहले से यूज़ कर चुकी हूँ। उनमें से एक तो इंटरनेशनल हाई एंड ब्रांड का है बट ज़ीरो रिज़ल्ट, और एक है हमारा पाकिस्तान का पॉसिबल स्किन का, उसके रिज़ल्ट अच्छे थे, जैसे कि एक अच्छे ऑयल के होने चाहिए, जैसे कि हमारे घर के बने ऑयल्स के भी होते हैं। लेकिन अगर किसी को बहुत ही चुल है बाय करके लगाने का किसी इन्फ्लुएंसर का, तो पॉसिबल स्किन वाला बेस्ट है। ये तो हो गई बात कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें कैसे यूज़ करना है इसे। वेरी सिंपल, डू नॉट यूज़ मोर देन 2 टाइम्स इन अ वीक, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करने से कुछ बहुत ज़्यादा मैजिक नहीं होने वाला, आपकी बाकी सारी प्रोडक्ट्स भी मैटर करती हैं। और हेयर ऑयल करते हुए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आप अपने ऑयल को थोड़ा सा हीट कर लें, बिल्कुल नॉर्मल सा कि जो आप बर्दाश्त करें अपने फिंगर टिप्स पे, उतना सा करके लगाया करें, रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। अब करते हैं बात एक और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि जी आजकल जितनी अवेयरनेस या जितनी वीडियोस बना चुके हैं ये हेयर ऑयल्स के बारे में कि इसमें ये डालें, इसमें वो डालें, या हमने ये इसमें मिक्स किया है, वो मिक्स किया है, तो मैं अब उनके लिए एक लेकर आई हूँ कि जो गर्ल्स फिर भी चाहती हैं कि नहीं हमारे ऑयल्स में कुछ ना कुछ ऐड होना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि उसमें क्या क्या ऐड होना चाहिए। बट आपने एक बात का ख्याल रखना है कि रिसर्चेस से साबित हुआ है कि अगर आप अपने ऑयल्स को बहुत ज़्यादा हीटअप कर लेते हो, पका लेते हो, काढ़ते हो, तो उनके सारे बेनिफिट्स ख़त्म हो जाते हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स मेरे पास पड़े हुए थे तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ, और कुछ नहीं थे वो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। तो मेरे पास है जी ब्लैक सीड्स यानी कि कलवंजी, फेनियोग्रिक सीड्स यानी कि मेथी दाना, फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज, और ऑनियन यानी कि प्याज। इनको आपने लेना है और अपने मनपसंद ऑयल यानी कि मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल, या आप ऑयल्स को मिक्स भी कर सकते हैं, उनको हल्का सा आपने वार्म अप करना है। हल्का सा मतलब हल्का सा, पकाना नहीं है,
काटना नहीं है, ठीक है। उनमें आपने इन सबको ऐड करना है। पहले इनको ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा, सिर्फ अनियन को ड्राई रोस्ट नहीं करना, सिर्फ इन सीड्स को ड्राई रोस्ट कीजिएगा और उसमें ऐड करके उसको 1 वीक तक ऑलमोस्ट रखिएगा और फिर उस ऑयल को आप यूज़ कर सकते हैं। नो डाउट इन सब चीज़ों के फ़ायदे होते हैं, ये हमें कंज्यूम भी करनी चाहिए, यानी कि खानी भी चाहिए। अब ये जो ब्लैक सीड्स हैं ये मैं खा रही हूँ। कुछ लोग इसको वाटर के साथ इनटेक कर लेते हैं, लेकिन इनका चबाना ज़रूरी होता है क्योंकि इनके अंदर जो ऑयल्स होते हैं ना वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जो कि हमें चबाकर उनको हासिल करना चाहिए। बस अब सिंपल सी बात ये है कि ऑयल आप लोग सिंपल रखें, नहीं तो इस तरह से आप खुद घर पे बनाएं, उसको यूज़ करें। अपनी डाइट को अच्छा रखें। जितनी चीज़ें हम लगाकर खूबसूरत होना चाहते हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम उनको यानी कि हेल्दी चीज़ों को खाकर भी खूबसूरत लगें। ऑफ कोर्स हम लोग प्रोडक्ट्स खा नहीं सकते, लेकिन अगर किसी रिसर्च ने साबित कर दिया कि खाना भी सेफ़ है तो कुछ लोग इतने दीवाने हैं वो खा भी लेंगे। इन द लास्ट जी, कौन नहीं जानता ऑयलिंग हमारे बालों के लिए कितनी ज़रूरी है, हमारे बालों की नशोनुमा के लिए, हमारी स्कैल्प के लिए। इवन दो ये हमारे बालों को कंडीशनर करने में हेल्प करती हैं क्योंकि इसमें इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे बालों को सॉफ्टन करती हैं। तो बस ये थी मेरी सिंपल सी ऑयलिंग टिप्स। आप लोग भी ट्राई करो और मुझे कमेंट में बताना कौन सा ऑयल आपका फेवरेट है। वीडियो पसंद आए तो यू नो द ड्रिल, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। तो जी अल्लाह हाफिज़।